नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे जितने भी इंडियन नेवी, एसएसआर नेवी, एमआर के भाई बहन हैं, उनका सबसे बड़ा एक डाउट बन रहा है कि भैया जो 3 इंटेक की वैकेंसी आई, मैंने इंटेक 2025 का एग्जाम दे दिया, इसमें मेरा नहीं हुआ तो क्या मुझे आगे चांस मिलेगा? तो इसके ऊपर मैं डाउट क्लियर करने वाला हूं। और इन 3 इंटेक में ज्वाइनिंग कैसे कैसे होगी, क्या फेस सीक्वेंस तीनों का अलग अलग होगा या फिर एक साथ होगा, इन सारी चीजों पर हम बात करने वाले। क्या ये जो रिजल्ट आएगा इंटेक 2025 वाला, क्या इसमें सारे बंदों का मतलब यही रिजल्ट डिसाइड करेगा कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा? तो इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा, बट उसके कमेंट देखकर मैंने सोचा कि चलो एक फिर वीडियो बनाते हैं, क्योंकि कमेंट में ऐसे ऐसे डाउट आ रहे थे, उसी डाउट का इसमें आपको जवाब मिल जाएगा। अगर आपके दोस्तों का भी ये डाउट हो तो जरा वीडियो शेयर कर देना। और मेरे भाई नेवी के हो तो नेवी का चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और मेरे भाई, क्योंकि हेटर्स जो रहते हैं ना देखने वाले, अब इस वीडियो में कई सारे बंदों का आगे भाई आप डेली एक वीडियो टॉपिक पर वीडियो बनाते हो, भाई बनाऊंगा यार, आपके कहने से थोड़ी रुक जाऊंगा। आपको भी कई सारे लोग बोल रहे होंगे कि अग्निवीर बुरा है, ऐसा है वैसा है, आप रुकते हो तो मैं रुकूंगा क्या? मैं इसलिए वीडियो बनाता हूं क्योंकि आप 10 लोग मेरे बारे में, आपको नहीं देखना, आप मत देखो वीडियो, लेकिन 10,000 लोग इंतजार कर रहे हैं, उनका डाउट है भाई। जिसका डाउट क्लियर होगा ना, वो एक लाइक करके और कमेंट प्यारा से करके चला जाएगा। लेकिन जिसको कोई मतलब ही नहीं है ना, तो उनका एग्जाम निकलना ना कुछ, भाई आपको मोबाइल पकड़े कमेंट कर दिया गंदा सा, आपको क्या यार। बट एक अगला आप लोगों के लिए हर डाउट के लिए एक वीडियो बना रहा है, मतलब लिटरली आप लोगों के लिए खड़ा हुआ है नेवी वालों के साथ, कि आपका कोई डाउट बचेगा नहीं जिसके ऊपर वीडियो नहीं आएगा, ठीक है ना। तो मैं डाउट क्लियर करने का काम करूंगा, आप कुछ भी बोलो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, डजंट मैटर। अब मैं बात करने वाला हूं सबसे पहले कि ये जो 3 इंटेक की वैकेंसी आई, क्या इसमें कैसे कैसे भैया सिलेक्शन होगा, जरा इसके ऊपर पहले बात करें, फिर हम फेस सेकंड के ऊपर भी बात करेंगे। फेस सेकंड कैसे कैसे क्लियर करना है, क्या क्या होता है, इन सारी चीजों पर एक सिंगल वीडियो में बात करेंगे। वीडियो लंबा रहने वाला है, थोड़ा सा तेज कर लेना वीडियो, फिर पूरा वीडियो देख लेना। अब मैं बात करने वाला हूं कि फेस जो आपने इंटेक 2025 वाला पेपर दे दिया, ठीक है ना, पेपर दे दिया। अब आपके मन में एक डाउट चल रहा होगा, भैया इस वाले पेपर में जैसे मेरा नहीं हुआ तो क्या मुझे इंटेक 2026 वाले बैच में, या फिर उसमें नहीं हुआ तो 2026 वाले बैच में क्या मुझे देखने को मतलब कि क्या मुझे मौका मिलेगा? ऐसी चीजें होंगी क्या? तो आइए सारी चीजें क्लियर करता हूं। जैसा कि नेवी ने ऑलरेडी बोल रखा है कि मैं इंटेक 2025 का पेपर ले लिया है, फिर मैं शॉर्ट लिस्टिंग करेंगे। शॉर्ट लिस्टिंग आप लोगों का रिजल्ट कब तक आएगा? रिजल्ट 15 तारीख तक, 12 से 15 के बीच में आ जाएगा, पूरी संभावना है, ठीक है ना। आप लोगों का नेवी ने शेड्यूल किया कि भाई जुलाई में हमको लेना है, आप लोगों का फिजिकल वगैरह लेना है, फिर से पेपर लेना है, और सितंबर में आप सभी की ज्वाइनिंग करानी है। फाइनली नेवी ने बोल रखा है, ठीक है ना, ऐसा नेवी ने ऑफिशियली बोल रखा है, जैसा कि मैं स्क्रीन पर भी लगा दूंगा। तो मैंने स्क्रीन पर भाई आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं, मैं स्क्रीन पर भी लगा दे रहा हूं, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझा दे रहा हूं। जैसे कि नेवी ने बोला कि भैया इंटेक 2025 का मैं जून में आप सभी का रिजल्ट निकाल देंगे, उसके बाद जुलाई में आप सभी का फेस सेकंड ले लेंगे और सितंबर में आप सभी को ज्वाइनिंग बुला लेंगे। उसी तरह वो क्या करेंगे, इंटेक 1026 वाले को, इंटेक 1026 वाले में अक्टूबर में वो अपना फिर रिजल्ट निकालेंगे, नवंबर दिसंबर में फिर वो अपना प्रोसेस करेंगे, फिर आपको फरवरी में आपको ज्वाइनिंग बुला लेंगे, फिर उसके नेक्स्ट वाले बैच में आपको जुलाई में ज्वाइनिंग बुला लेंगे। अब इसका कैसे क्या होगा? जैसे आपने पेपर इंटेक 2025 का दे दिया, यही पेपर आप लोगों ने दे दिया, अब आप लोगों का कोई पेपर नहीं होगा मेरे भाई। नेवी अब कोई पेपर नहीं कराएगी। नेवी को पेपर कराना होता तो 3 इंटेक की वैकेंसी अलग अलग नहीं निकालती, पेपर नहीं करेगी। अब इसका कैसे होगा? जैसे कि आप लोगों का सपोज करिए कि आप लोगों के 2 नंबर, अब थोड़ी देर पहले, जैसा कि सबसे पहली चीज तो भाई देखो, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो भाई इसके लिए आप सभी के लिए लेकर आया हूं टेक्स्ट बुक की तरफ से भाई ऑफर चल रहा है। तो जितने भी भाई बहन हैं मॉक वगैरह लगाना चाहते हैं या प्रैक्टिस वगैरह करना चाहते हैं, टेक्स्ट बुक पर जा सकते हैं। वहां पर टेक्स्ट बुक पर आप लोग जाते हुए आपको इसमें क्या क्या मिलेगा, जैसे ही आप हमारा कूपन कोड यूज करोगे तुरंत आपको 12% का ऑफ मिल जाएगा। और इस यारी मतलब कि सारी चीजें हैं। और भैया इसमें टेस्ट सीरीज वगैरह जो भी आप लोग लगाओगे मॉक वगैरह, और उसके साथ ही साथ इसकी बेनिफिट क्या क्या गए हैं, जैसे कि आप परचेस करते हैं तो आपका बेनिफिट मिलता है। जैसे कि आप पास प्रो लेते हैं तो उसमें टेक्स्ट बुक में 1.5 लाख प्लस आपको मॉक टेस्ट मिलते हैं, 30,000 से ज्यादा आप लोगों को प्रीवियस ईयर टेस्ट सीरीज मिलती है, एक्सेस टू प्रैक्टिस प्रो क्वेश्चंस मिलते हैं, लाइव टेस्ट मिलते हैं, अनलिमिटेड रीअटेंड आप दे सकते हो। उसके साथ ही साथ आपको रैंकर्स की टेस्ट सीरीज में मिलती है, 10,000 प्लस स्टडी नोट्स भी मिलते हैं। मतलब ये सारी चीजें फिर आपको क्या होता है, ओवरऑल परफॉर्मेंस आपको दिखाई जाएगी कि आपकी ओवरऑल कितनी परफॉर्मेंस है, कैसे क्या है। उसके बाद फिर आप लोग जब पेपर देने के बाद आप लोगों को फॉर वीकनेस आपकी कहां पर है, मतलब कि क्या आपकी योर वीकनेस कहां पर है, किस क्वेश्चन को आप मतलब अच्छे से करना है, सारी चीजें। फिर उसके बाद आप लोगों को मतलब कि ये सारी चीजें दिखाएंगे। लाइव क्विज आपके होंगे, ठीक है ना, जैसे कि एसएससी हो गया, बैंकिंग हो गया, डिफेंस का एग्जाम हो गया, लाइव टेस्ट आपके होंगे, उसको भी आपको देना है। फिर आपकी टॉप रैंक कहां पर है उसके बारे में बताया जाएगा। ये सारी चीजें भाई लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग जाके टेस्ट सीरीज पर जाके मेरा कूपन कोड लगा के आप सभी लोग फाइनली इसे परचेस कर सकते हैं, ठीक है ना। ये टेस्ट सीरीज आपको भाई सस्ते में मिल जाएगी, इसलिए मैं रखता हूं अपने टॉपिक पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं भाई, वेट करिएगा एक सेकंड, जैसा कि आप सभी लोगों को मैंने बताया कि भाई आप लोगों ने पेपर दे दिया तो अब आपको दोबारा पेपर नहीं देना मेरे भाई, ठीक है ना। आपने ये पेपर दिया, आप लोगों का जो फेस सेकंड है वो अलग अलग इंटेक का होगा। इंटेक 2025 वाला अलग फेस सेकंड होगा, इंटेक 2026 वाला अलग फेस सेकंड होगा, इंटेक 2026 वाला अलग फेस सेकंड होगा। बट पेपर आपको यही पेपर से आपको, जैसे कि इसमें कट ऑफ आपकी, मैं सपोज करता हूं यूपी कट ऑफ 30 चली गई, सपोज कर रहा हूं, ठीक है ना, मैं मान लेता हूं 30 चली गई, आपके नंबर है 28,
आपका नहीं हुआ, आपको इंटेक वो कट ऑफ कम करेंगे, फिर इंटेक 1026 में आपको मौका दे देंगे। जिस बंदे के 28 से भी कम नंबर है, 25 है, उसको मौका दे देंगे किसमें, इंटेक 2026 वाले में। मतलब कि कुल मिला के अगर आप आसपास हैं अपनी कट ऑफ के पहले वाले स्टेज में, तो भैया आप सभी को मौका मिलेगा, ठीक है ना। वो आपका मतलब नाम निकालेंगे, मतलब कि कट ऑफ कम कम करके तीनों इंटेक में, पहले जैसे कि 30 गई, फिर दूसरे में कट ऑफ कम करेंगे 28 कर देंगे, फिर तीसरे में 10 नंबर कम कर दे, 5 नंबर कम कर दे, फिर मतलब कि कुल मिला के अगर आप आसपास हो अपनी कट ऑफ के 6-7 नंबर कम रहोगे, तब भी आपका सिलेक्शन हो ही जाना है मेरे भाई, ठीक है ना। सबसे बड़ा डाउट ये क्लियर कर दिया, तो अब डरना नहीं है मेरे भाई, ठीक। फेज सेकंड की तैयारी, फेज सेकंड आप लोगों को कब कराएंगे, फेज सेकंड जैसे कि आपका इंटेक 2025 वाले में फेज सेकंड आपको जुलाई में करा लेंगे, फिर आपका फेज सेकंड अलग अलग होगा। आप लोगों का रिजल्ट कट ऑफ कम करेंगे, फिर अलग रिजल्ट निकालेंगे, फिर आप लोगों का फेज सेकंड के लिए वो आपको बुलाएंगे। मतलब कि एक फेज सेकंड से ऐसा नहीं कि एक फेज सेकंड दे दिया आपने तो आपको उसी से नहीं, सबको मौका मिलने वाला है अब की बार, ठीक है ना। नेवी ने ऐसा कर दिया है। उसके साथ ही साथ जब 3 इंटेक की कट ऑफ क्या एक साथ आएगी क्या, तो भैया 3 इंटेक की कट ऑफ एक साथ नहीं आएगी। अब की बार जो कट ऑफ निकलेगी वो इंटेक 2025 वाले के लिए निकलेगी, ठीक है ना मेरे भाई। तो कट ऑफ वगैरह एक साथ नहीं निकलेगी, सबका अलग अलग प्रोसेस होगा, अलग अलग डेट ऑफ बर्थ अगर आपकी है, उसमें डेट ऑफ बर्थ भी दे रखा हुआ है, तो भैया डेट ऑफ बर्थ है, उस डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग होगी तो आपको बुलाया जाएगा, फाइनली आप सभी की ज्वाइनिंग कराई जाएगी, लेकिन अलग अलग सारा प्रोसेस होगा। पेपर एक ही हुआ है, पेपर यही है, और पेपर अब नहीं होगा, सिर्फ आप लोगों की कट ऑफ कम कम करके नेवी आप सभी को बुलाएगी। आई होप कि पूरा डाउट आप लोगों का मैंने क्लियर कर दिया होगा। अब मैं बात करने वाला हूं कि भाई अब आपको फेज सेकंड की तैयारी कैसे करनी। देखो फेज सेकंड नेवी का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद वो अपना एडमिट कार्ड जारी कर देंगे फेज सेकंड के लिए, फेज सेकंड आप लोगों को देना जाना होगा। अब लेकिन उसके लिए आप लोगों को रनिंग अच्छे से करनी होगी, रनिंग नहीं करोगे तो आगे प्रोसेस नहीं होगा, ठीक है ना। तैयारी कर रहे हो, तैयारी किसी का कोर्स ले रखे हो या फिर कहीं से भी आप तैयारी फेज सेकंड की कर रहे हो, क्योंकि फेज सेकंड एक अलग अलग रोल अदा करेगा आप सभी के सिलेक्शन के लिए। आप सभी लोग जानते हो स्टेज फर्स्ट जो होता है ऐसे ही होता है, मतलब आप लोग पास ऐसा नहीं होता, मेहनत करते हो मेरे भाई, बट यार उसमें आप लोगों को पास होना रहता है, कट ऑफ क्लियर करनी होती है। उसी तरह स्टेज सेकंड की कट ऑफ से आपका सिलेक्शन होगा, इसमें आप चाहे 100 में 100 नंबर ले आओ, पॉसिबल नहीं है, बट 100 में 100 नंबर ले आओ, सपोज करो 100 में 100 नंबर ले आओगे तभी भी कोई इसका वैल्यू नहीं, स्टेज सेकंड में आप 100 में 100 लाओगे तब आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। तो भैया स्टेज सेकंड के लिए अच्छी तैयारी करो, प्रैक्टिस सेट वगैरह लगाओ, जैसा कि मैंने टेक्स्ट बुक के बारे में बता ही दिया, वहां से जाके परचेज कर सकते हो, अगर आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। मेरा काम है बताना, आपकी इच्छा है तो आप लीजिए, कोई जोर जबरदस्ती मेरे भाई नहीं है, ठीक है ना। अब मैं बात करता हूं कि भाई आपने रनिंग वगैरह अच्छी की, आप रनिंग जैसे ही वो रनिंग वगैरह करते हैं तुरंत आपको सारे आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक किए जाएंगे, तुरंत आप लोगों का भाई वो सारी चीजें होंगी, आप लोगों का पेपर होगा, मेडिकल वगैरह नॉर्मली होके आप लोगों को घर भेज दिया जाएगा, फिर वो लोग अपना रिजल्ट निकालेंगे, फिर आप लोगों को बुला लेंगे ज्वाइनिंग के लिए आईएनएसएल का। तो यही सारा प्रोसेस है मेरे भाई, सिंपल वे में। फाइनली आप रनिंग की तैयारी करो, रनिंग वगैरह में अच्छा कर पाओ, आपका फिजिकल वगैरह अच्छा रहेगा तो आप अच्छा कर पाओगे, ठीक है ना। तो यही सारी चीजें हैं। तो मेरे जितने भी भाई बहन हैं, आई होप कि सभी का डाउट क्लियर हो चुका होगा मेरे भाई। 3 इंटेक की जो वैकेंसी के बारे में था आप लोगों का, मैंने आप लोगों का पूरा डाउट क्लियर कर दिया। अभी भी कोई डाउट है तो भैया आप लोग पूछ सकते हो कमेंट में, ठीक है ना। सभी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो काफी लंबा हो गया, उसके लिए सॉरी, दिल से क्षमा चाहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।